वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कर रहे हैं। मैंने कल इस लेसन को अपने तरफ से समाप्त कर दिया है और मैंने बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। तो कल कुछ बच्चों ने अपना क्वेश्चन भेजा है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है, ये RS अग्रवाल बुक की ही है। 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago the man was 7 times as old as his son. Find their present ages. देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत दिमाग लगाने के पहले मान लीजिए कि let the age of man be x and the age of son be y. यानी मैन का एज मैंने मान लिया x और सन का एज मैंने मान लिया y। आप लिखेंगे ऐसे जैसे मैंने बताया और उसके बाद होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल के बाद। 5 साल के बाद अगर आज प्रेजेंट एज, बल्कि लिखना भी ऐसे शुरू करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x एंड दैट ऑफ सन बी y। और क्वेश्चन कर रहा है कि 5 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल के बाद आदमी का एज x प्लस 5 हो जाएगा और बेटे का एज हो जाएगा y प्लस 5। अगर आज एज y है तो 5 साल के बाद y प्लस 5। तो अब देखिए 5 years hence the man's age will be 3 times the age of his son। जो आदमी का उम्र है 5 साल के बाद अपने बेटे के उम्र के 3 गुने के, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। आज से 5 साल के बाद जो आदमी का एज है अपने बेटे के उम्र के 3 गुने के बराबर होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 और किसी एक को सब्जेक्ट बना लीजिए, सॉल्व करने में आसानी होगी। x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे एंड लिख करके दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि 5 years एगो मीन्स पहले, तो 5 साल पहले। तो 5 साल पहले बाप का एज कितना होगा x माइनस 5 और बेटे का उम्र कितना होगा y माइनस 5। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम कि 5 साल पहले यानी 5 years ago द मैन वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। यानी आदमी जो है 5 साल पहले अपने बेटे के उम्र के 7 टाइम्स यानी 7 गुने के बराबर होगा। देखिए बन गया ये। अब ये क्वेश्चन का इक्वेशन तो बन गया, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और इसमें भी x को सब्जेक्ट बना दें। x इज इक्वल टू 7y 35 हो गया और ये प्लस 5 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। 7 5 या 35, ये आपका हो गया माइनस 35 और ये प्लस 5 है यानी कि ये माइनस 30 हो गया। अब ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू है 3y प्लस 10 और सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू है 7y माइनस 30। ये हो गया आपका 4y और ये हो गया 40 और इस प्रकार आपका आ गया y इक्वल टू 10। Therefore x इज इक्वल टू, अब दोनों में से किसी इक्वेशन में से x की वैल्यू ले लीजिए। x इक्वल टू 3, y के जगह पर 10 रखा हमने प्लस 10, तो ये हो गया 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। अब लिखेंगे हेंस, लास्ट में लिखेंगे हेंस द एज ऑफ मैन, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन
इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने उसको एक्स माना था और एक्स की वैल्यू कितना आया, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मैन, और यहाँ ब्रैकेट में एक्स कर दीजिए और इक्वल टू वो एक्स की वैल्यू कितना आया 40, तो वो लिखे 40 ईयर एंड सन का एज हमने y माना था और y के वैल्यू कितना आया 10, तो वहां लिखे 10 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशंस are mixed to obtain 21 liter of 95% pure acid. Find the quantity of each type of acid. तो आप मान लीजिए कि मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 90% जो एसिड 90% प्योर है और जो एसिड 97% प्योर है, दोनों के खास खास अमाउंट मिक्स करके ऐसा तैयार किया जाता है कि 21 लीटर्स ऑफ एसिड ऑफ 95% प्योरिटी तैयार हो जाता है। तो बताइए कि दोनों तरह के एसिड का कितना कितना लीटर आपने इस्तेमाल किया। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेट द क्वांटिटी ऑफ 90% एसिड बी एक्स एंड दैट ऑफ द 97% एसिड बी वाई। यानी जो 90% एसिड है उसकी क्वांटिटी हमने x लीटर लिया है और 97% जो प्योरिटी वाला एसिड है उसका क्वांटिटी y लीटर लिया है। तो अब उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 90 एक चीज देख लीजिए कि दोनों x प्लस y यानी x लीटर ऑफ फर्स्ट एसिड एंड y लीटर ऑफ सेकेंड एसिड दोनों मिल करके टोटल एसिड हमारे पास बनने चाहिए 21 लीटर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन कि ये 90% एसिड है 90/100 ऑफ x प्लस ये हो गया आपका 97/100 ऑफ y। तो ये मिक्सचर आपका तैयार होता है फाइनल 95%। तो 95/100 ऑफ ये टोटल कितना लीटर होता है, तो 21 लीटर होता है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा सेकंड को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 90x प्लस 97y इक्वल टू 95 इंटू 21, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप मान लीजिए y का वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दें सेकंड में, तो 90x प्लस 97 और y की वैल्यू कितनी होगी 21 माइनस x इज इक्वल टू 95 इंटू 21। अब इसको सॉल्व कर दें हम, ये हो गया 90x प्लस इसको अब देखिए तो इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 42। जो मैंने लिखा है वो देख लीजिए, 90x 2037 ये दोनों मल्टीप्लाई होके और माइनस 97x और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1995। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 7x इक्वल टू 42 और इस प्रकार x की वैल्यू आ गई 6। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट यहां से x की वैल्यू हम डालते हैं 42, सॉरी x की वैल्यू है 6 प्लस y इक्वल टू 21। तो ये आपका आ गया y इक्वल टू ये 21 है, 21 माइनस 6 तो ये हो गया 15। y की वैल्यू 15 आ गई। तो अब लास्ट में लिखेंगे हेंस द क्वांटिटी ऑफ 90% purity acid is 6 liter and 97% purity acid is 15 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। यानी दोनों एसिड के क्वांटिटी आ गए, यानी ये जो 90% प्योरिटी वाली एसिड है उसको 6 लीटर मिलाया गया है और 97% प्योरिटी वाली जो एसिड है वो 15 लीटर मिलाया गया है। तो
आज तो यही 2 प्रॉब्लम आए थे। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।